हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेईई मेन 2025 में 2 ऑफ जैन को। इफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर x साइन x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका कोई इंटीग्रेशन करेंगे तो ये gx प्लस c टाइप का आएगा, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई जो x का फंक्शन होगा वो gx है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन ऐड कर दें। देन g 1/2 की वैल्यू निकालनी है। इट मीन जो हम इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आएगा उसमें x की जगह कितना रिप्लेस करना है, 1/2 रिप्लेस करना है। तो देखो इस इंटीग्रेशन को यदि देखा जाए, ये इंटीग्रेशन है e टू दी पावर x x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन को सोल्व करके x की जगह जी 1/2 पुट करना, gx आ जाएगा। बट करना कैसे है, अब इस इंटीग्रेशन की शक्ल देखी जाए तो इंटीग्रेशन हमें देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि काफी लंबा सा है, बहुत सारे साइन इनवर्स है, बहुत सारे अंडर द रूट में भी है, पावर 3/2 भी है, तो देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स है। यदि हमने ये समझ लिया कि ये कौन सी टाइप से क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर पाओगे इसको और इजीली कर पाओगे। यदि नहीं समझ आए तो ये क्वेश्चन फिर नहीं होगा हमसे। तो देखो टाइप की बात करें तो एक प्रॉपर्टी होती है, एक रूल होता है कि हमारे पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए ए टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डीएक्स टाइप का कोई इंटीग्रेशन आ जाए तो उसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली लिख देते हैं e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इस पूरी इक्वेशन में हम मान लें कि एफ एक्स क्या है हमारा, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा u अपॉन v टाइप का है तो होता है v स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब v एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक टर्म हो गई हमारे पास। यहां भी दो फंक्शन है तो फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा, x का करेंगे 1, केवल क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, फिर प्लस x एज इट इज साइन इनवर्स का करेंगे तो अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस x साइन इनवर्स x। अब इसका करेंगे तो वन, ये रूट एक्स टाइप का है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो 1 का 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल। अब इस पूरे फंक्शन के अंदर इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको यदि मैं एलसीएम ले लूं अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे जाके मल्टीपल होगा, और इससे मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा। यहां क्या बचा साइन इनवर्स x प्लस एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का माइनस और माइनस मल्टीपल हो गए प्लस, x और x मल्टीपल हो गए एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स। अब इसको अंदर मल्टीपल करना है तो देखो साइन इनवर्स x को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो साइन इनवर्स x 1 से भी मल्टीपल होगा और एक माइनस का एक्स स्क्वायर से भी होगा, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तब तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, अगले से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और अब ये ब्रैकेट इसके साथ भी होगा तो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा साइन इनवर्स एक्स, इसके साथ इस पार्ट को सेपरेट कर दे तो अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये डिनोमिनेटर में ही है, तो क्या बच जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और फ्रैक्शन ये भी था, तो अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों सेम है, तो 1 प्लस पावर हाफ कितनी बनेगी 3/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस एक्स अपॉन इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या हो गया हमारा एफ डैश एक्स हो गया, यानी इसको x माना था, इस फंक्शन को fx माना था, तो ये दोनों पार्ट मिलके किसका आंसर दे रहे हैं f डैश x का दे रहे हैं। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, और ये प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा जो किसके इक्वल है gx प्लस सी के, तो यहां से gx प्लस सी की वैल्यू कितनी हो, gx की वैल्यू कितनी हो जाएगी e टू दी पावर x या x e टू दी पावर x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें निकालना था g 1/2 कितना होगा, तो इसकी जगह रख दो 1/2, यहां पुट करेंगे तो e टू दी पावर 1/2 साइन इनवर्स 1/2, और ये सोल्व होके बनेगा अंडर द रूट 1 माइनस 1/4। तो देखो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 तो ये हो गया, e टू दी पावर 1/2 को लिख सकते हैं रूट ई, इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन हाफ π/6, नीचे वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो ये रूट 3/2 बच जाएगा, तो रूट 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा अंडर द रूट e/3 इंटू π/6, π/6 इंटू अंडर द रूट e/3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।